बल्दियाती नौ मुंतखब अहदेदारान यकीन नुमाइंदे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर आ रहे हैं 25 टाउन के साथ। और यकीनी तौर पर जब ये आएंगे तो माजी की तरह एक बार फिर लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फाल किया जाएगा। और हो सकता है अगर अपने आ गए तो शायद ना हो, अगर आ गए दूसरे तो लोकल गवर्नमेंट कमीशन फाल होगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट कमीशन है क्या? ये एक संगीन मजाक है। उसकी वजह यह है कि 2001 में SLU के मुताबिक जो उस वक्त था उसके तहत लोकल गवर्नमेंट कमीशन बना था और यकीनी तौर पर वो काम भी कर रहा था। 2008 तक उसने बेहतरीन काम किया, लेकिन 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोकल गवर्नमेंट कमीशन का सूरज गुरूब हो गया। और उसके बाद 2012 में भी जब सेक्रेटरी बल्दियात लून साहब थे तो यकीनी तौर पर उस वक्त भी कुछ काम कर रहा था, उसके बाद भी थोड़ा सा कर रहा था, लेकिन फिर ख़त्म हो गया। लेकिन उस दौरान जो माजी का दौर था उसमें ये कमीशन निकलता था और बाकायदा कार्रवाई करता था, और खैर कार्रवाई भी भरपूर होती थी। लेकिन 2008 के बाद से तकरीबन ही इसका सूरज गुरूब कर दिया गया था। और अभी भी सूरत हाल ये है कि सेक्शन 119 के तहत, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत बाकायदा ये लोकल गवर्नमेंट कमीशन फाल हुआ था, जिसके चेयरमैन वज़ीर बल्दियात होते थे, सेक्रेटरी होते थे और दीगर MPs 2 शामिल होते थे और 2 टेक्नोक्रेट्स होते थे। हैरान कुन तौर पर इसकी हालत ये है कि जब ये बना तकरीबन उसके बाद 2008 के बाद तो मोहम्मद अली हालेपोटो इलेक्शन कमीशन के थे और दूसरे बाज़ मोहम्मद जिनी जो वेटनरी डिपार्टमेंट के PhD से ताल्लुक़ रखते थे। ये टेक्नोक्रेट्स यकीनी तौर पर यहाँ के हो ही नहीं सकते थे, लेकिन ये कि वहाँ तो सूरज गुरूब हो गया था। हालांकि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की आगाही रखने वालों को ही तैनात किया जा सकता है, जिसको लोकल गवर्नमेंट के कवानीन पर अबूर हासिल हो और वो लोकल काउंसिल से लेकर काउंसिल ऑफिसर हो या TMO हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में रहा हो, टाउन कमेटी में रहा हो, इसका तजर्बा हो। ऐसे लोगों को फिर टेक्नोक्रेट्स में लिया जा सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद, ताकि वो काम करें। 4 साल की मुद्दत के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनता ज़रूर है, लेकिन वो ऐसा ही रहा। अभी जो बना था उसमें सोनू खान बिलोच थे, एक जो इलेक्शन कमीशन से थे, दूसरे मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी थे जो लोकल गवर्नमेंट से शायद थे, लेकिन फिर वो भी ऐसा ही चला गया। अब मौजूदा दौर में एक सीट अभी भी खाली है, दूसरी पे अब्दुल रहीम सोमरो मौजूद है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट कमीशन का हल्का सा वजूद कहीं नज़र आता है। लेकिन अब्दुल रहीम सोमरो SPS अफसर हैं जिनका ताल्लुक़ लोकल गवर्नमेंट से नहीं है। ये भी संगीन मजाक है। गवर्नमेंट में जितनी ब्रांचें हैं, सुपरवाइजरी ब्रांच है और दीगर जो हमने आपको बताया कि इसका अगर तजर्बा हो ताकि वो फिर आराम से सामने वाले की इंक्वायरी कर सकता है और अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, और लोकल गवर्नमेंट कमीशन का काम ही यही है। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि अब जो आने वाले 9 मुंतखब नुमाइंदे तो आ रहे हैं और यकीनी तौर पर अगर उसमें मेयर जमात इस्लामी के हो गए तो अल्लाह माफ़ करे लोकल गवर्नमेंट कमीशन फाल हो जाएगा। लेकिन अगर ना भी आए और अगर बल्दियाती इदारों में गुड गवर्नेंस लानी है सिंध गवर्नमेंट ने, तो यकीनी तौर पर फिर हमें लग रहा है कि उनके पास एक तो हमने जैसे आपको बताया कि अब्दुल रहीम सोमरो मौजूद हैं जो SPS अफसर हैं और लोकल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन अगर दूसरे टेक्नोक्रेट में अगर इन्होंने जाकिर हुसैन रिदान रीजनल डायरेक्टर को ले लिया, जो कि आजकल शायद शहीद बेनज़ीर आबाद में है, और कराची में तो उन्होंने जो उधम किया था, यानी कि उन्होंने यूनियन काउंसिल की सतह पे भी क़िबला दुरुस्त करने की कोशिश की थी और उसके साथ साथ DMC में भी, लेकिन उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए थे, अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल वो तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं, इसलिए कि बल्दियाती कवानीन पर भी अबूर हासिल है और यूनियन काउंसिल से लेके DMCs हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, टाउन कमेटीज़ हो, उनको भी वो देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। और 31 जुलाई को तो वैसे ही सूरज गुरूब हो रहा है टन टन टन, लेकिन वो एक अहम मोहरा साबित हो सकते हैं लोकल गवर्नमेंट कमीशन में टेक्नोक्रेट की सीट पर। और वो फिर 2007 में जिस तरह उन्होंने साबिक़ सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल का ऑडिट किया था लोकल गवर्नमेंट कमीशन में, यकीनी तौर पर उधर भी कुछ हिलजुल बहुत ज़्यादा हो गई थी। लिहाजा जाकिर हुसैन रिदान लगता है कि वो टेक्नोक्रेट्स के लिए शायद मैदान में उतार लिए जाए और आने वाले 4 साल दौर में फिर लोकल गवर्नमेंट कमीशन फाल किरदार अदा करके यकीनी तौर पर मेयर, डिप्टी मेयर हों या फिर DM टाउन 25 टाउन है वहाँ हलचल मचा सकते हैं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट कमीशन को फाल होना वैसे भी चाहिए, इसलिए कि इसका जो काम है वो यकीनी तौर पर यकीनी तौर पर फंक्शन है, और जब कवानीन में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मौजूद है तो इसको मुकम्मल होना चाहिए और गुड गवर्नेंस कायम करनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट की के साथ साथ सिंध हुकूमत की भी गुड गवर्नेंस उसी वक्त वाज़े होगी जब लोकल गवर्नमेंट कमीशन फाल होगा। लेकिन इसके लिए
پھر یقینی طور پر کھلے دل سے سننا سمجھنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.